शुक्र, वीनस, वीनस, effects of Venus while transiting in different houses from Moon. मून जो फर्स्ट हाउस है चंद्र राशि, नेटल के चंद्रमा के ऊपर से जब शुक्र क्रॉस करेगा तो वीनस कहता है गिव्स एनहांसमेंट इन द स्फीयर ऑफ हैप्पीनेस, घर में खुशी आती है, एंड प्रॉस्पेरिटी, घर में खुशी, प्रसन्नता, ऑल प्रॉस्पेरिटी आती है, फाइनेंशियल गेन्स एंड फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा भी आता है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। लगन मतलब चंद्र से शुक्र का क्रॉस करना बहुत बढ़िया होता है। उस पीरियड में अच्छी अच्छी चीजें खाने को, घर में खुशी, हर तरफ से कोई ना कोई माहौल ऐसा बन जाता है, फंक्शंस वाला माहौल बन जाता है। अनुकूल अवसरों में वृद्धि होती है। अब देखिए सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस में भी जो शुक्र है, वैसे तो शुक्र की 2 नंबर राशि अपनी राशि है, और दूसरी बात है कि शुक्र सेकंड हाउस में जो बैठता है तो सेकंड हाउस होता है खाने का, फाइनेंस का। यहाँ पे कहते हैं कि सेकंड हाउस में जब शुक्र आते हैं, आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल गेन, आर्थिक लाभ, विविध स्रोतों से पैसा आने का चांसेस, आनंदमय जीवन, प्रत्येक कार्य में सिद्धि एवं श्रेष्ठता प्राप्त होती है। सो इट इज ओवरऑल बेनिफिशियल जो है शुक्र का चंद्रमा से दूसरे घर में। वैसे भी देखो शुक्र और चंद्रमा दोस्त हैं, चंद्रमा के ऊपर से जब शुक्र निकलता है तो देखो बंदे को रोमांटिक करता है। शुक्र एक लग्जीरियस प्लेनेट भी है और चंद्रमा भी जो है एक रोमांटिक प्लेनेट भी है। सो चंद्र और शुक्र का इकट्ठे बैठना ये आदमी को रोमांटिक भी करता है और मन में खुशी भी देता है। दूसरे घर में शुक्र है तो दूसरे घर में भी फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया है। तीसरे घर में जब शुक्र आता है तो थर्ड हाउस में भी शुक्र कहता है रोजी रोजगार में बाधा, मतलब इंक्रीज, बिजनेस में इंक्रीज हो जाना। शुक्र कारक है बिजनेस का, रोजगार में सफलता, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि। तो थर्ड हाउस में भी शुक्र बहुत बढ़िया है। सो लगन में, सेकंड में, थर्ड में शुक्र का गोचर बढ़िया ही होता है। देखिए वैसे भी पता है आपको, शुक्र एक ऐसा है प्लैनेट, शुक्र अगर अस्त होता है तो शादियां नहीं होती। जब भी हम देखते हैं शादी के लिए मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि तारा अस्त तो नहीं है, जुपिटर और वीनस दोनों ही कारक हैं मतलब शादियों के। अगर जुपिटर अस्त है तो फिर भी शादी नहीं होगी, शुक्र अस्त है तो फिर भी शादी नहीं होगी। अब आप सभी ने पढ़ा होगा पंचांग में कि जुपिटर कब अस्त होने जा रहे हैं, 17 जनवरी को, कल 17 जनवरी को अभी बृहस्पति अस्त होने जा रहा है। फिर जब बृहस्पति उदय होगा तब तक शुक्र अस्त हो जाएगा, तो शादियां फिर भी नहीं होंगी। सो ये अभी 24-25 अप्रैल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है। 24-25 अप्रैल 2021 तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, एक्सेप्ट हमने पढ़ा था अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो अभी बसंत पंचमी आएगी फरवरी में, 14 फरवरी को। वो एक ऐसा दिन है कि जब पंडितों ने शादियां निकाली हुई हैं, अदरवाइज 24 अप्रैल 2021 तक कोई शादी का योग नहीं है। क्यों? क्योंकि तारे अस्त हैं, शुक्र अस्त है, शादी नहीं हो पाएगी। इवन घर का मुहूर्त निकालना होता है, नया घर खरीदना होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अगर तारा अस्त है तो वो मुहूर्त नहीं निकालते। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस में देखो नेटल चार्ट में अगर शुक्र बैठा हो तो हम कहते हैं सारी जिंदगी आदमी की बढ़िया निकल जाती है ऐशो आराम के साथ। फोर्थ हाउस कंफर्ट्स का है, वहां पे शुक्र का बैठना लग्जरियस लाइफ देता है। इन लोगों के घर जो होते हैं होटल टाइप होते हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र हो तो आदमी का घर होटल टाइप बढ़िया, उसने अपना पैसा खर्चा किया होता है घर में, सजावट में, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, फोटो लगाई होंगी, अच्छा उसने पर्दे अच्छे लगाए होंगे, हर तरह के लग्जरियस आइटम्स लगाई होंगी, ब्रांडेड।
4th हाउस में शुक्र अगर आएगा तो नए नए मित्र बनेंगे और मित्रों से लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सो 4th में भी शुक्र बहुत बढ़िया है। देखो शुक्र हला है तो इंफीरियर प्लेनेट है, लेकिन शुक्र का रोल बहुत है। शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन सारी लग्जरीज, सारे रस रसायन, जिंदगी की जितनी भी ये सभी चीजों को उनको लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। अब पंचम भाव में शुक्र संतान सुख देगा, परिवार या कुल में संतान का जन्म होगा, कोई बच्चा पैदा होगा फैमिली में, परिवार में, रिश्तेदारी में, भाई बहनों में। फाइनेंस का लाभ होगा, संतान के कामों में सम्मान मिलेगा, यश, कीर्ति, लाभ एवं श्रेष्ठता प्राप्त होगी। सो 5th हाउस में भी शुक्र का बैठना बहुत बढ़िया हो गया। देखिए 6th हाउस जो है, 6th हाउस में भी शुक्र जो है वो कहते हैं कार्य सिद्धि में अड़चने आएंगी और बाधा आएंगी। 6th में शुक्र जो है वो थोड़ा खराब करता है। परमानेंट में अगर शुक्र 6th हाउस में बैठा हो तो क्या करता है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि शुक्र सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। और छठा घर होता है बीमारी का, काल पुरुष की कुंडली में। तो 6 नंबर में वैसे भी शुक्र नीच का होता है, अगर कन्या राशि में है तो शुक्र नीच का है। 6th हाउस में शुक्र है तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। और यहाँ पे गोचर में जब 6th हाउस में शुक्र आता है तो कार्य बाधा, हर काम सिद्धि होने में कोई ना कोई अड़चन आ जाना। तो देखिए 7th हाउस है, 7th हाउस में शुक्र क्या करेगा, 7th हाउस है वाइफ का। हालांकि हम कहते हैं कि शुक्र इज कारक फॉर वाइफ एंड जुपिटर इज कारक फॉर हस्बैंड इन द नेटल हॉरोस्कोप। लेकिन 7th हाउस में जब शुक्र आएगा वो ज्यादा बढ़िया नहीं होता। स्त्री के स्वास्थ्य में गिरावट, वाइफ की हेल्थ खराब हो सकती है, दुर्घटना होने की संभावना रहेगी, और ससुराल से कोई ना कोई परेशानी आने की संभावना रहेगी। ससुराल वालों से कष्ट मिलेगा या कोई परेशानी आएगी। सो 7th भाव में पत्नी से कलह, स्त्री के स्वास्थ्य में गिरावट, दुर्घटना होने की संभावना, ससुराल से परेशानी एवं कष्ट मिलता है। सो 7th में शुक्र खराब करेगा। इसी तरह अष्टम में भी खराब करेगा। अष्टम भाव किस चीज का होता है, अष्टम भाव भी गुप्त अंगों का होता है, आयु का होता है। अष्टम भाव में शुक्र जब आएगा तो मानसिक परेशानी, चरित्र में कमजोरी, आदमी का है व्यभिचार, अपने करेक्टलेस हो जाना, अपनी पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा किसी दूसरे में रुचि रखना, बदनामी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और व्यर्थ की यात्राएं, इधर उधर भागना पड़ता है और उसमें कोई फायदा नहीं होता है। अष्टम में शुक्र खराब होता है, लेडीज की वजह से बदनामी या किसी आदमी की वजह से बदनामी, और ये थोड़ा आदमी का चरित्र जो है वो भंग होने की चांसेस रहते हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन वही है कि शुक्र अगर अपने दोस्त की राशि में है, अपनी राशि में है, तो उसके रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होते हैं। अगर ये दुश्मन की राशि में है, नीच का है, तो खराब होते हैं, या उसको खराब प्लैनेट देख रहा है तो खराब होते हैं। वो हमने पढ़ा था PAC, पोस्टेड, एस्पेक्टेड एंड कंजंक्ट, किस कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन प्लैनेट इसको देख रहा है, और तीसरा किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। क्योंकि हमेशा हॉरोस्कोप देख के ये नहीं करना कि अष्टम में शुक्र आ गया तो यार तेरा तो बस करेक्टर खराब है। डिपेंड करता है, साथ में अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठ गया तो खराब करेगा, अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट देखता है तो फिर उतना ज्यादा खराब नहीं करता है। नवम भाव में बहुत बढ़िया है, नया मकान बनाना, घर नया बनाना या खरीदना, भूमि संबंधी कार्यों में लाभ, समस्त सुख सुविधाओं में वृद्धि, और अगर अनमैरिड है तो शादी होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। सो नवम भाव में शुक्र का गोचर बढ़िया है। जो अनमैरिड लड़का या लड़की है उनकी शादी के लिए बहुत बढ़िया है। या मकान, जिस आदमी का क्वेश्चन आता है मेरा मकान कब बनेगा, तो जब गोचर में शुक्र 9th हाउस में आएगा तो हम कह सकते हैं कि आपका सौदा हो जाएगा, या आप नए मकान में एंटर कर जाओगे। दशम भाव में कहते प्रभाव में वृद्धि, यश, कीर्ति, सम्मान मिलना,
परिचित्रों में देखिए कुटुंब में देखो कुछ चीजें तो होंगी अच्छी, कुछ होंगी खराब 10th में। धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, धन खर्चे में वृद्धि होगी, धन का खर्चा होगा लेकिन धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी। और रिश्तेदारों में मतभेद होगा, रिश्तेदारों में मतभेद होगा क्योंकि थर्ड हाउस से 8th हाउस आएगा 10th हाउस। थर्ड हाउस है यार दोस्त रिश्तेदारों का मित्रों का, उससे 8th में आ गया। जैसे हमारे 8th में खराब कर रहा था उसी तरह से ये जब हमारे 10th में जाएगा तो रिश्तेदारों का 8th हाउस हो गया। तो परिचितों से मतभेद, कुटुंब में क्लेश, लेकिन 10th हाउस में शुक्र का बैठना धार्मिक कार्यों में रुचि एवं धन खर्चा, क्योंकि 9th हाउस धन होता है धार्मिक कार्यों का। 9th से 2nd में जब आएगा तो खर्चा होगा अच्छे कामों में, शुभ कामों में। सो दोनों चीजें रहेंगी, प्लस भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। सभी प्लैनेट्स के साथ हमने देखा कि 10th हाउस में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे राहु के बारे में पढ़ा था, शनि के बारे में पढ़ा था, उसी तरह शुक्र। सो जब प्रेडिक्शन करनी है तो 10th हाउस को बहुत ध्यान से देखना है, उसमें प्रेडिक्शन करने के टाइम कॉशियस रहना है। 11th हाउस जो है, 11th हाउस में क्या होगा, पतन, शत्रुओं का हावी होना, दुश्मन जो हमारे ऊपर हैवी हो सकते हैं। 6th से 6th है। अच्छा। और विभिन्न परेशानियों से ग्रस्त होना, मन में एक डर सा बना रहना और कुटुंब में कलह रहना। सो 11th में शुक्र खराब है। देखो हमने सारे प्लैनेट्स पढ़े, 11th में बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन क्योंकि शुक्र 11th में या 10th में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहा है। 6th, 8th, 11th और 10th में शुक्र, लेकिन 12th हाउस में शुक्र बहुत बढ़िया है। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो है 12th हाउस में खराब करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शुक्र बेडरूम का कारक भी है। 12th हाउस का, 12th हाउस से हम बेडरूम देखते हैं। शुक्र 12th हाउस में जब आता है तो नए मित्रों से लाभ, धन का विशेष लाभ, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई काम, हमारी जो सोच थी वो हो जाना और हार्दिक प्रसन्नता रहना। सो 12th हाउस में शुक्र का गोचर फ्रॉम नेटल मून, देखिए मून के 12th से, मून के ऊपर से और मून के 2nd से, तीनों जगह पे शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया है। 6th में, 8th में और 11th में शुक्र का गोचर उतना बढ़िया नहीं है। सो इसके साथ ही हमारे सारे प्लैनेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमने चंद्रमा से सूरज का देखा, चंद्रमा का देखा, फिर बुध का देखा, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया और राहु हो गया, यही प्लैनेट्स हैं। केतु का हमने नहीं पढ़ा है। केतु बेसिकली ये देखिए, केतु एक ऐसा प्लैनेट है वो नुकसान कम करता है। केतु हमारी भूख बढ़ाता है, जिस भी घर में रहेगा उस घर की भूख बढ़ाएगा। चंद्र केतु के लिए कुछ उपाय हमने लिखे थे पहले। जब चंद्रमा के ऊपर से केतु की क्रॉसिंग रहेगी तो हमने क्या करना है। केतु उतना खराब नहीं करता है जितना राहु खराब करता है, और वैसे भी अगर दोनों में से राहु और केतु एक के उपाय कर लेते तो दूसरा खुद ही सेटल हो जाता है, जरूरी नहीं है कि दोनों के उपाय करें। ठीक है, तो अभी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ उनके सारे। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अमरीश जी से बात कर लीजिए आप। अमरीश जी।